हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस प्रकार कई ऐसे ऐतिहासिक पात्र थे जिनके बारे में पढ़कर या जिनके बारे में सुनकर या जिनके बारे में देखकर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता था। लगता था कि ऐसे पात्र हो सकते हैं, ऐसी घटना घट सकती हैं, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा। उसी प्रकार सालिम अली के जब जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक मन में प्रश्न उठता है कि जाबिर हुसैन जी ने जो लिखा है क्या ये सत्य है या उनकी कल्पना की कोई उपज है। तो अगर आप लोगों को पाठ का सारांश याद होगा तो हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये उनकी कोई कल्पना नहीं थी। हाँ, घटनाओं को कई दिनों के बाद लिखने के दौरान उनकी यादें थोड़ी सी धुंधली जरूर पड़ गई थी, इसलिए इसका शीर्षक ही रखा गया था सांवले सपनों की याद। तो इसी घटनाक्रम को प्रमाणित करने के लिए, इसी घटनाक्रम को पाठक वर्ग के सामने सत्यापित करने के लिए उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है और उस नाम से हम लोग सभी भली भांति परिचित हैं, जिन्हें हम ईश्वर भी कहते हैं या भगवान भी कहते हैं। कौन है वो? तो श्री कृष्ण। यहां पे श्री कृष्ण की रास लीलाओं और बाल क्रीड़ाओं का उल्लेख करेंगे जाबिर हुसैन जी और बताएंगे कि कैसे वृंदावन में जब ये घटनाएं घटी होंगी। और यहां पर वो ये भी कहेंगे कि अगर आप उन जगहों पर जाएं और जब यमुना नदी के पास जाएं, वो कदम के पेड़ के पास जाएं, तो उन घटनाओं को याद करने की कोशिश करें, जिन घटनाओं के बारे में हम टीवी में देखते हैं या किताबों में पढ़े हैं। क्या कहते हो? पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यह शोक गोपियां कहने का तात्पर्य है यहां पे उस शोक के संदर्भ में नहीं, यहां पे है उनकी भक्ति करने वाले गोपियों जो श्री कृष्ण का एकनिष्ठ भाव से भक्ति करती थी। कब माखन भरे फाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। क्या करते थे? जो भी भांडे हुआ करते थे, भांडों को फोड़ दिया करते थे या मटकों को फोड़ दिया करते थे, उसमें मक्खन निकाल के खा लिया करते थे। ये उनके सारे शरारती थी, नटखटपना था। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु पेड़ों की छां में विश्राम किया था। यानी वहां के जो बागीचे थे वहां पे क्या हो रहा था? पेड़ों के नीचे अपनी रासलीलाएं कर लेने के बाद, बाल क्रीड़ाएं कर लेने के बाद जब वो थक जाया करते थे तो हाँ आराम किया करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और जब बंसी बजाते थे तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। सिर्फ धड़कनें ही नहीं तेज हो जाती थी, अनायास ही सब उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। जैसे लगता था ऐसी कोई अज्ञात शक्ति है जो सभी को अपनी तरफ खींच रही है। उनकी बांसुरी की जो धुन होती थी इतनी मधुर होती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी और उनके ये बांसुरी का जो धुन है, जो संगीत जो है चारों तरफ वृंदावन में फैल जाता था। पता नहीं यह सब कब हुआ था। रचनाकार भी यहां करे पता नहीं कब हुआ था, क्योंकि उस समय तो न तो रचनाकार मौजूद थे न हम लोग मौजूद हैं। इसे भी तो इतिहास का ही एक अंश कहा जाएगा या ऐतिहासिक एक घटना कही जाएगी। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। कालिया नाग की घटना आप लोग याद कर सकते हैं, जो कृष्ण ने क्या किया था, उस घटना से आप लोग परिचित हैं। बोला आज भी याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, माने रुक जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो बंसी की धुन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। जैसे जैसे संध्या होती है तो क्या होता है, जहाँ भी लोग हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो भी रखवाले होते हैं, बगीचे के जो भी मालिक होते हैं या माली होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी वहाँ से सैलानियों को यानी पर्यटकों को वापस जाने के लिए कहते हैं कि अब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि हमें अब ये सब बंद करना है। तो यहाँ पर घटनाक्रम यह है कि जब श्री कृष्ण क्या होता था, जैसे ही संध्या होती थी फिर बांसुरी बजाते थे अपने सभी मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, यानी जितने भी उनके जो भी पशु थे, उनको मैंने गाय थी, उनको सबको लेकर फिर वो वापस घर की तरफ रवाना होते थे, चल पड़ते थे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? आज भले कृष्ण नहीं है, ये भले ऐतिहासिक घटना है, लेकिन क्या आज भी वृंदावन कृष्ण के उस मधुर बांसुरी की धुन से क्या खाली हो गया है? क्या उससे मुक्त हो गया है? कदापि नहीं, यह संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार सालीम अली के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कभी भूले नहीं जा सकते, कभी समाप्त नहीं हो सकते। सालीम अली भी हमारे दिलों में हमेशा विद्यमान रहेंगे। धन्यवाद।